तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो हम लोग भी ठीक हैं। और आज मैं जा रही हूँ ऑफिस और अभी हुआ है 12:30 बजे का टाइम। तो मुझे काम से जाना है। और यहाँ पे जो है ना मेरा सामान कुछ बिखरा हुआ है। तो मैं आपको टाइम वगैरह सब दिखा देती हूँ। बहुत जल्दी हो रही है इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर निकलती हूँ। तो आज जहाँ मैं जा रही हूँ ना वो बहुत दूर है। एटलीस्ट मुझे 2 घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट पहले ही निकल रही हूँ, ताकि मुझे कहीं चलना पड़ेगा ना, तो मुझे फिर जल्दी जल्दी भागना ना पड़े। मैं आराम से भी चल के वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि बहुत बीच बीच में मतलब मुझे चलना पड़ेगा ना कि स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक, फिर बस स्टॉप से लेकर फिर स्टेशन, फिर ऑटो करना है, बहुत चीज़ें करनी है। वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। और मैं जल्दी से अपना पर्स चेंज करी थी क्योंकि मुझे टिफ़िन भी लेके जाना है। मुझे मेडिसिन खानी है तो मुझे टिफ़िन भी लेके जाना है, तो वो मैं आपको सब दिखा देती हूँ। मैंने ये अपना पर्स खाली किया है और मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना अपने इस पर्स में रखनी है। अम्ब्रेला वगैरह, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और ये तो खैर मैं अभी लगाऊंगी। और यहाँ पे ये कार्ड बस वाला चलता है, तो ये कार्ड भी मुझे लेना है। इसको मुझे आज रिचार्ज कराना है। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो मैं ये सब अपना सामान अपने इस बैग में रखती हूँ। तो ये बड़ा बैग मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि आज मैं ले जा रही हूँ टिफ़िन। और टिफ़िन में है, मैंने ये आज पोहा बनाया है टिफ़िन में। वैसे कढ़ी राइस बना हुआ है और मैंने बच्चों के लिए कढ़ी बना दी है, राइस बना दिया है। और ये मेरी मेडिसिन है। तो बस जल्दी से मैं इन सबको पैक करती हूँ। ये मेरा स्पून है, ये पानी की बोतल मैं हमेशा लेकर चलती हूँ, मैंने पहले भी बताया। तो जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। यहाँ से मैं निकलूँगी 12:15 पे। अभी 12:30 हो रहा, सॉरी 12:45 पे निकलूँगी। और मुझे वहाँ पे पहुँचना है 2:45 पे। तो यहाँ मैं 2:45 पे निकलूँगी और अभी हो रहा है 12:30, 12:35 का टाइम। तो बस जल्दी से मैं निकलती हूँ, फिर आपको दिखाती रहूँगी। आपको भी आज लेकर चलूँगी कि कितना दूर यहाँ पे चीज़ें हैं और यहाँ पे कितनी मुश्किल होती है लाइफ, और बहुत कठिन और बहुत ही टफ़ लाइफ है। पर ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो चलिए 12:45 होने वाला है और मैं अभी निकल रही हूँ। शूज़ पहनने में, शूज़ वूज़ पहनने में मुझे 1-2 मिनट लग जाएगा। मेरी पानी की बोतल रह गई, मैं पानी की बोतल उठा लेती हूँ। यहाँ पे सारा खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है। मेरा बैग रेडी है, अम्ब्रेला रेडी है और अभी मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से अपने घर से। और तो अभी मैं निकलने लगी हूँ घर से, फिर आपको रास्ते में दिखाती रहूँगी। तो धूप की आप तेज़ी देख रहे हैं ना, कितनी तेज़ धूप है आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ये मेरे बिल्डिंग का प्रेमिसेस और यहाँ से मैं बाहर निकलूँगी, ये गेट है और यहाँ से मैं बाहर निकलूँगी। तो मेरी बिल्डिंग जो है ना वो गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे कुछ तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। तो जैसे यहाँ पे खड़ी चौल होती है, बैठी चौल होती है, सोसाइटी होती है, गेटेड सोसाइटी होती है। तो ऐसा ही होता है। तो गेटेड सोसाइटी में ये होता है कि बाहर गेट पे जो है ना वॉचमैन बैठा होता है। तो जब आप किसी के घर जाते हैं ना तो वॉचमैन पहले कॉल करके पूछता है कि ये बंदा आया है तो आपको मतलब आपके पास भेजना है कि नहीं भेजना है, आप अवेलेबल हो कि नहीं अवेलेबल हो घर पे। तो इस तरह से जो है ना गेटेड सोसाइटी होती हैं। तो ये बहुत ही सेफ्टी वाली और बहुत ही सिक्योर सोसाइटी होती हैं। तो यहाँ बच्चों को कोई वो नहीं होता है, मतलब बच्चे आराम से प्रेमिसेस में खेल कूद कर सकते हैं शाम को देर रात तक। तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने बस पकड़ ली थी और बस पकड़ के अभी मैं जो है ना जा रही हूँ अपने रेलवे स्टेशन, जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ तक। तो बस अभी मैं पहुँच गई हूँ कांदीवली रेलवे स्टेशन। और यहाँ से मैं पकड़ूंगी ट्रेन चर्च गेट के लिए। तो मुझे यहाँ से उतरना है दादर पे। तो मुझे यहाँ से ट्रेन लेनी है चर्च गेट की। ट्रेन में भी यहाँ पे जो है ना 2-3 तरह की ट्रेन होती हैं। एक ट्रेन होती है स्लो, एक ट्रेन होती है फास्ट और एक ट्रेन होती है एसी। एसी में भी स्लो एंड फास्ट होता है। स्लो का मतलब ये होता है ना कि जो मेन स्टॉप्स हैं, जैसे अगर चर्च गेट से बोरीवली तक है तो मेन स्टॉप होते हैं बोरीवली, फिर अंधेरी, फिर बैंड्रा,
फिर दादर, इस तरह से। तो वो जो फास्ट होती है वो सिर्फ इन मेन स्टॉप्स पे ही रुकती है, और जो स्लो होती है वो हर स्टॉप पे रुकती है। तो बस मेरी ट्रेन आ गई थी और मैंने ट्रेन ले ली है, और इस वक्त जो है ना बज रहे हैं 1:10, और बिल्कुल भी रश नहीं है। बहुत आराम से मुझे जो है ना स्पेस मिल गया बैठने के लिए। तो ये अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे 45 मिनट्स लगेंगे, और 45 मिनट्स में मुझे बैठने को मिल गया, ये अच्छी बात है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दादर पे। यहाँ पे 1:45 का टाइम हो रहा है शायद। हाँ, मुझे मतलब मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया था, आपने देखा होगा टाइम। तो 1:45 का टाइम हो रहा है। तो अपने घर से ये दादर स्टेशन आने तक का जो टाइम है वो अभी 1 घंटा हो चुका है, और मैं 12:45 को अपने घर से निकली थी, और अभी हो चुके हैं 1:45। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दादर स्टेशन है। यहाँ पे मुझे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि मैं अब यहाँ से चेंज करूँगी अपनी लाइन। यानी कि अभी जिसमें हूँ ना वो है वेस्टर्न लाइन, और मुझे वेस्टर्न लाइन से जाना है सेंट्रल लाइन। तो यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर। तो अभी मैं वेस्टर्न लाइन में रहती हूँ। तो वेस्टर्न लाइन जो होती है ना वो मुंबई की, मतलब नया डेवलप्ड मुंबई होता है, और जो सेंट्रल लाइन है वो जो है ना मुंबई का थोड़ा सा ओल्ड वाला, जो मुंबई जो पहले मुंबई था वो वाला होता है। और जो हार्बर है वो शायद अभी जो एकदम नया डेवलप्ड हुआ है, या जो कल्याण थाने साइड है, शायद ऐसे ही कुछ है। मुझे उसका हार्बर का इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना है। तो वहाँ उधर से मैंने ब्रिज ले लिया था। तो ये ब्रिज 2-3 ब्रिज होते हैं, तो 2-3 ब्रिज क्रॉस करके अभी मुझे प्लेटफॉर्म 8 पे जाना है। तो वहाँ से मुझे मेरी ट्रेन मिलेगी विक्रोली के लिए। तो ऐसे सब इंडिकेट होता है, वहाँ पे लिखा होता है, हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि आपको किधर जाना है। तो ये एक ब्रिज है, और ये लास्ट वाला ब्रिज है जो मुझे क्रॉस करना है, और जब मैं ये क्रॉस कर लूँगी तो मैं वेस्टर्न से पहुँच जाऊँगी सेंट्रल लाइन में। तो वहाँ से जो है ना मैं उतर रही हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी जो कि CSMT स्लो है, यानी कि मुझे एक ट्रेन पकड़नी है जो स्लो है, क्योंकि मेरा स्टेशन मेन स्टेशन नहीं है, बीच वाला स्टेशन है, इसलिए मुझे स्लो पकड़नी पड़ेगी। और अगर मेरा स्टेशन मेन होता तो मैं फ़ास्ट लेके भी जा सकती थी। तो यहाँ से मुझे लगेंगे आधे घंटे का टाइम, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुँची तो ट्रेन आ ही नहीं रही थी। मेरे आने के ट्रेन आई है आधा घंटे बाद। तो मुझे आधा घंटे तक खड़े होकर यहाँ पे जो है ना वेट करना पड़ा। तो अभी मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, और आप रश शायद देख पा रहे होंगे। मुझे भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे स्पेस मिला था, और आधे घंटे मुझे इस ट्रेन से ट्रैवल करना था। तो मुझे चाहिए था कि मैं कहीं बैठ जाऊँ, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से स्पेस मिला था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, मतलब आधा घंटे से आ ही नहीं रही थी। तो पैसेंजर जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसलिए जब ये आधे घंटे बाद ट्रेन आई ना, तो उसमें सारे लोग चढ़े ना, तो इस वजह से रश और भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई। खैर मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया था कि मैं मतलब थोड़ा सा बैठ जाऊं, क्योंकि आधे घंटे तो खड़े होना बहुत मुश्किल लगता। तो इसलिए मैं बैठ गई थी, और अभी मैं उतर गई हूं विक्रोली स्टेशन पे, और ये एक्सकेलेटर लेकर मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक मतलब ये जो ब्रिज है ना, पीछे उतर गई थी। मैं यहाँ पे टोटल 2 बारी आई हूँ, तो इसलिए मुझे ब्रिजेस का इतना आइडिया नहीं है। अगर मैं इसके आगे और जो ब्रिज था वहाँ से मैं चढ़ती और वहाँ से बाहर निकलती ना, तो एकदम जस्ट ऑटो के मतलब पास ही निकलती, जहाँ से शेयरिंग ऑटो मिलती है। तो वो जो एग्ज़िट था वो मेन एग्ज़िट था, तो इसलिए जो है ना मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं इधर से आ गई। तो वो जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं ना, अगर मैं वहाँ से बाहर निकलती तो वो मेन एग्ज़िट है, और वहीं पे ही सामने मुझे जो है ना वो ऑटो, मेरी जो शेयरिंग ऑटो है वो मुझे वहाँ पे मिल जाती। तो मुझे इतना धूप में चलना नहीं पड़ता, बस ये मुझे थोड़ा सा वॉक यहाँ पर करना पड़ गया। अब मुझे यहाँ से लेनी है ऑटो, और ऑटो लेकर मैं पहुँचूँगी अपने ऑफिस, अपने डेस्टिनेशन में। तो अभी मैं बस उसी की तरफ जा रही हूँ, और धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है। तो
ऑटो शेयरिंग का मतलब ये जो जैसे यूपी वगैरह में जो फ़िक्स प्राइस ऑटो होते हैं ना कि 10 रुपये सवारी 20 रुपये सवारी, तो वैसे ही यहाँ पे भी शेयरिंग ऑटो, उसी को ही मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑटो बोलते हैं। तो बस इस तरह से ऑटो लेकर मैं अपने ऑफ़िस पहुँच गई थी और ये है मेरे ऑफ़िस के बाहर का मतलब जो प्रेमिसेस होता है एरिया, ये वो है। अब बस मैं जा रही हूँ अंदर ऑफ़िस में, और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना मुझे मतलब अलाउ नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं है। खैर एक आध क्लिप मैंने ली है तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस कुछ ही सेकंड्स की मैंने क्लिप ली है तो मैं वो ऐड कर दूँगी इसमें। तो बस ये क्लिप भी ऐसी है कि मैं मतलब लोगों को लगे कि मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ कैमरे में देखकर या फ़ोन में देखकर, बस वही मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया। बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है और मैं वापस आ रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ अपने ऑफिस से। अभी ऑलमोस्ट 3:40 हो चुके हैं, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं वापस जा रही हूँ घर। और ये है बाहर का एरिया। तो जहाँ पे मैंने ऑटो छोड़ी थी ना जब मैं स्टेशन से आई थी, तो सेम वहीं से ही मुझे शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी, तो मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे मैं स्टेशन आ गई हूँ और ये एक्सकेलेटर लेकर मैं स्टेशन के अंदर की तरफ जा रही हूँ। और मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कि कितना टाइम हो रहा है, और इस टाइम तक मैंने अपना लंच नहीं किया। जब ऑफ़िस पहुँची तो मेरी कलीग ने बोला कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए जो है ना लंच करने का टाइम नहीं था, तो आप मीटिंग के बाद लंच कर लेना। लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई ना, तो मुझे फिर मतलब घर वापस आने की जल्दी, मुझे लगा कि ट्रेन में कहीं लेट ना हो जाए, या क्योंकि जितना टाइम लेट होता रहेगा ना उतना ही ट्रेन में ज़्यादा रश होता रहेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी वहाँ से निकलूँ ताकि मुझे ट्रेन में बैठने के लिए जगह मिल जाए। खैर तो मैंने वहाँ तो लंच वगैरह नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं स्टेशन पे आके और तो लंच कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं जो है ना ट्रेन में बैठ के लंच कर लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी ट्रेन में। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी टाइम था ट्रेन आने में, तो इस टाइम पे अभी आनी थी एक एसी ट्रेन, और उसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली थी, तो मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने जो है ना रेलवे स्टेशन पे मतलब अपने ये रेलवे स्टेशन पे बैठकर ही अपना लंच कर लिया, और फिर ट्रेन में जाके मैंने मेडिसिन खाई, क्योंकि जैसे ही मैंने लंच ख़त्म किया तो तब तक की ट्रेन आ गई थी। तो जल्दी-जल्दी मैंने खाया कि मतलब ट्रेन आने से पहले मेरा लंच ख़त्म हो जाए ना, तो मैं ये सोच के जल्दी-जल्दी खा रही थी, और लकीली ऐसा ही हुआ कि जैसे मैंने लंच ख़त्म किया वैसे ही मेरी ट्रेन आ गई। तो ये विक्रोली स्टेशन है, मैंने आपको सोचा कि यहाँ पे ये बोर्ड दिखा दूँ कि ये विक्रोली स्टेशन है, तो यहाँ पे बैठ के मैं लंच करने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले ये थोड़ा-सा क्लिप ले लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर लंच करती हूँ। तो इस स्टेशन पे इतना मतलब सन्नाटा था, कोई इतनी ख़ास भीड़ नहीं थी। बहुत ही आराम से जगह भी बैठने के लिए मिल गई, और इतना रश नहीं था, क्योंकि ये मतलब वैसा स्टेशन नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ये वैसा स्टेशन नहीं है। तो बस मैंने जो है ना लंच किया और ट्रेन पे बैठी, और अब मैं पहुँच गई हूँ दादर स्टेशन, और यहाँ से मैं जो है ना फिर से रिटर्न मतलब जैसे मैं गई थी अपने कांदीवली से दादर, दादर से विक्रोली, सेम वही चीज़ मैंने पैटर्न यहाँ पे रिटर्न आने में भी ऑब्वियसली वही यूज़ करूँगी कि विक्रोली से दादर एंड दादर से कांदीवली। अभी यहाँ पे टाइम मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना टाइम हो रहा है, और इस ट्रेन से मैं आई थी, ये ट्रेन अब जा रही है, और मैं वापस से अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हूँ। पहले मैं आई थी तो मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 8 से पकड़ी थी विक्रोली की ट्रेन, और अभी दादर से मुझे कांदीवली यानी कि बोरीवली की ट्रेन पकड़नी है, तो मैं जो है ना वो पकड़ूँगी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो अभी क्या है ना, ये ट्रेन जो है लोकल ट्रेन्स हैं जो, उनसे लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। बहुत ही दूर दूर का सफ़र जो है ना वो बहुत ही कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये 22 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर मैं दूर आई थी अपने घर से,
और ये 22 किलोमीटर जो है ना मैंने 2 घंटे में कवर कर लिया। अगर यही मैं बाय रोड जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा दिन लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर के लिए बस जो है ना वो अच्छी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं जर्नी करना चाह रहे हैं तो बस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब अगर ट्रैफिक हो जाए ना तो तब तो और भी डबल टाइम लगने का डर रहता है। तो इसलिए जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करना चाहिए, और वही मैं करती हूँ। और कहीं पास जाना होता है तो मैं जो है ना तभी मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं लोकल ट्रेन ही प्रेफर करती हूँ। तो जैसे स्टेशन टू स्टेशन जाना होता है उसके लिए मैं लोकल ट्रेन लेती हूँ, और अगर स्टेशन के बीच में अंदर कहीं इंटीरियर में जाना होता है तो मैं बस या शेयरिंग ऑटो प्रेफर करती हूँ। तो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है, इसीलिए इसको यहाँ की लाइफलाइन बोलते हैं। और इसका फेयर भी बहुत ही सस्ता होता है, मतलब बहुत जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है एक जगह से दूसरी जगह आने पे, क्योंकि हार्डली यहाँ पे 5 रुपए में आप जो है ना बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कम पैसों में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी हो ज़्यादा दूर की तो आपको लोकल ट्रेन ही लेनी चाहिए। तो बस में क्या होता है, बस में टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और ट्रेन में पैसे भी कम लगते हैं और टाइम भी कम लगता है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अभी सेम ब्रिज लेकर मैं जो है ना सेंट्रल लाइन से आ गई हूँ वेस्टर्न लाइन पे, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और यहाँ पे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेन का डब्बा है ना वो मेरे कांदीवली में आगे के साइड उतरना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि उसी के सामने गली है, और गली से निकल कर बाहर मुझे बस मिल जाती है मेरे घर तक के लिए। तो बस ट्रेन आ गई है और मैं उसे पकड़ लूँगी, उसमें बैठ जाऊँगी। इसमें भी मुझे स्पेस मिल गया था, तो ये मुझे मतलब एक प्लस पॉइंट हो गया था। तो 4:21 पे मैं दादर उतरी थी, और यहाँ से मैंने ये ट्रेन पकड़ी है 4:35 पे, यानी कि ट्रेन चली है 4:35 पे। 5:10 पे हम पहुँचे कांदीवली। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपने स्टॉप की तरफ, और यहाँ पे मुझे फ़ोन आ गया था तो मुझे एक एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ गया, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बस स्टॉप की तरफ। तो यही मैं दूसरे बस लूँगी, जो मैं नॉर्मली लेती हूँ मेरे घर तक जो आती है, ये वो बस नहीं है, ये मेरी दूसरी बस है, क्योंकि बीच में मुझे कहीं और भी काम के लिए जाना है मतलब। और ये बस स्टॉप पे लकीली मतलब थैंक गॉड कि यहाँ पे लोग कम थे, और बस में भी मुझे बैठने के लिए जगह भी मिल गई थी। तो यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है, आप डिस्टेंस वगैरह देख लीजिएगा कितना डिस्टेंस है। और यहाँ पे मेरी बस खड़ी थी, और हम लोग यही देख रहे थे कि कब ये आएगी और कब हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे, क्योंकि एसी बस है ना। और फाइनली बस आ गई और हम लोग इसमें बैठ गए। बाहर इतनी गर्मी थी कि बस मन कर रहा था जल्दी से बस के अंदर जाएं और जल्दी से एसी की ठंडी ठंडी हवा मिले, तो थोड़ा सा सुकून मिले। तो बस यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है, ये चलो कार्ड है यहाँ पे जो बस में यूज़ होता है। ये सिर्फ बस के लिए ही है, मेट्रो का और लोकल ट्रेन का अलग पास होता है। तो मैं लोकल ट्रेन का हमेशा पास बनवा लेती हूँ, लेकिन इस बार अभी मेरा पास नहीं बना हुआ है, वो भी मैं थोड़ा सा बाद में बनवाऊँगी। तो वो पास बनवाना भी बहुत ही कन्वीनियंट होता है, उससे ट्रैवलिंग और भी सस्ती हो जाती है। बट हाँ, ये जो बस का कार्ड या मेट्रो का कार्ड होता है उससे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। जितने पैसे आपके कार्ड में होंगे उतने ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया था, और बस मैं अपनी डेस्टिनेशन का वेट कर रही थी कि जल्दी से मेरा वो काम भी हो और मैं अपने घर जाऊँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और इस टाइम हो रहा है 7:15।
तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। 7:15 बजे का टाइम हो रहा है, रात भी हो रही है। और बीच में मतलब मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो बीच में मुझे काम आ गया था, मेरे पास फ़ोन आ गया, तो मुझे काम आ गया तो मैं वहाँ चली गई। उसके बाद जो है ना मैं फिर यहाँ पे आ गई, मतलब घर आ गई। मैं आ तो घर ही रही थी, लेकिन बीच में फ़ोन आ गया तो मैं फिर वहाँ चली गई। तो उस वजह से मुझे और लेट हो गया, 7:15 हो गया। अदरवाइज़ मैं कितने बजे, मैं 5:30 5:45 तक आ जाती घर, 5:45 तक मैं घर आ जाती। लेकिन काम की वजह से मुझे जो है ना टाइम लग गया, 7:15 हो गए। और अभी मैं घर में आई हूँ और बस मैंने पानी पिया है और मैं बैठी हूँ। मैंने सोचा पहले जो है ना ये वीडियो एंड कर देती हूँ, फिर मैं आपको फिर मैं मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। तो चलिए, आपने देखा ना यहाँ पे मुंबई में कितनी ज़्यादा मुश्किल मतलब लाइफ है, कितनी कठिन लाइफ है। आपने देखा कहीं भी जाने के लिए जो है ना पूरा पूरा दिन लग जाता है। कहीं भी जाने के लिए मैक्सिमम मतलब मिनिमम 1 से 1.25 घंटा तो चाहिए चाहिए होता है ट्रैवलिंग में। और जिनका घर अगर स्टेशन के पास है, मतलब लोकल ट्रेन स्टेशन के पास है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जिनका घर उनसे दूर होता है ना स्टेशन से, तब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। कितना वहाँ पे जाने में मतलब कितना फेयर लगा, कितना दूरी थी, क्या था, वो सब जो है ना मैं कैसे कैसे गई वह मैं थोड़ा सा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है इस वाले व्लॉग में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। और अभी चलती हूँ, देखती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। हस्बैंड के आने का टाइम हो गया तो थोड़ा चाय वाय पीऊँगी। उसके बाद जो है ना मैं देखूँगी कि मुझे क्या डिनर वगैरह बनाना है। कढ़ी तो थी, लेकिन अब देखती हूँ क्या बनाना है डिनर वगैरह। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।